ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शांति। 21 फरवरी को आयोजित परीक्षा प्रतियोगिता जो अखिल भारतीय स्तर पर है, ऑनलाइन है, उसके हमने 2 विषय निर्धारित किए हैं। प्रथम विषय महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जीवन चरित्र और दूसरा वेद का संक्षिप्त परिचय। महर्षि दयानंद के संदर्भ में हमने कुछ कक्षाएं ली हैं। आज से हम वेद के संक्षिप्त परिचय को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। वेद क्या है, वेद कितने हैं, वेद किसने लिखे हैं, वेद कब दिए गए हैं, वेद का विषय क्या है, वेद को किस प्रकार पढ़ा जा सकता है, वेद की भाषा क्या है, वेद के सिद्धांत क्या हैं। ऐसे कुछ आरंभिक विषय को हम यहाँ पर लेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है। परमपिता परमेश्वर ने इस सृष्टि के आदि में 4 ऋषियों को जो ज्ञान दिया है उसका नाम वेद है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस सृष्टि की रचना परमपिता परमेश्वर ने की। इस संसार में सूर्य, चंद्र, पृथ्वी और विभिन्न प्रकार के नक्षत्र, समस्त सृष्टि को बनाकर पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि की रचना की और सबसे अंत में परमपिता परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया। मनुष्यों को विकास के लिए, सुख प्राप्ति के लिए यथार्थ ज्ञान, वास्तविक विद्या, जो चीज़ जैसी है उसको वैसा जानना, ये बहुत आवश्यक है। और कभी भी ऐसा संभव नहीं है कि बिना किसी के ज्ञान दिए मनुष्य विद्या को प्राप्त कर सके। यह वेद ईश्वर ने 4 ऋषियों को इस संसार के आदि में दिया है। जब संसार का प्रारंभ हुआ, मनुष्यों की रचनाएं हुई, उनमें से 4 सर्वाधिक योग्य व्यक्ति थे जिनको हम ऋषि के नाम से कहते हैं। उन 4 ऋषियों को वेदों का ज्ञान दिया गया। उनके नाम हैं अग्नि ऋषि, वायु ऋषि, आदित्य ऋषि और अंगिरा ऋषि। अग्नि ऋषि को ऋग्वेद का ज्ञान दिया गया, वायु ऋषि को यजुर्वेद का ज्ञान दिया गया, आदित्य ऋषि को सामवेद का ज्ञान दिया और अंगिरा ऋषि को अथर्ववेद का ज्ञान ईश्वर ने दिया है। अब इस वेद के संदर्भ में सबसे पूर्व जो शंका मन में प्राय उठती है कि इन 4 ऋषियों को ही क्यों दिया, और भी तो बहुत सारे मनुष्य संसार के आरंभ में उत्पन्न हुए थे। ईश्वर परोपकारी है, ईश्वर न्यायकारी है। न्यायकारी का तात्पर्य है कि जो जैसा करेगा, जिसकी जितनी पात्रता होगी, योग्यता और क्षमताएं होगी, उसको उतना ही देना, उससे अधिक या कम न देना, इसे न्याय कहते हैं। और उस सृष्टि के आदि में सबसे उत्तम जो पात्र थे, योग्य थे, जिनके कर्म थे, क्षमताएं थी, वे ये 4 ऋषि थे जिनका चयन परमपिता परमेश्वर ने वेदों के ज्ञान के लिए किया है। तो यह वेद ईश्वरीय वाणी है। इन 4 ऋषियों ने ईश्वर से वेद का ज्ञान प्राप्त किया
और फिर उस वेद को आगे पढ़ाया, और पढ़ने पढ़ाने की जो परंपराओं के माध्यम से ये वेद आज तक भी हमारे पास में सुरक्षित हैं। तो ये 4 ऋषि थे जिन्होंने वेद का ज्ञान ईश्वर से पाया है। यही सर्वाधिक योग्य थे, इसलिए इनको ही इन वेदों का ज्ञान दिया गया। अब इस वेद के संदर्भ में और भी कुछ प्रश्न, कुछ शंकाएं मन में रहती हैं। उनके समाधान को करते हुए हम वेदों का संक्षिप्त परिचय जानने का प्रयास करते रहेंगे। संसार में ईश्वरीय ज्ञान के नाम से बहुत सारे ग्रंथ प्रचलित हैं, जैसे कि कुरान, बाइबल इत्यादि, और सभी मत संप्रदाय के लोग अपने अपने ग्रंथों को ईश्वरीय ही मानते हैं, और हमने यहाँ पर वेद को ईश्वरीय ग्रंथ कहा है। अब मन में प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठ सकता है कि वेद को ही ईश्वरीय ग्रंथ क्यों माने, अन्य को क्यों नहीं माने। सबसे पहली बात, वेद एक विद्या है, वेद एक ज्ञान है। जो ज्ञान ईश्वर में है वही वेद है। वेद किसी पुस्तक का नाम नहीं है। हम पुस्तक रूप में आज देख रहे हैं, वो विद्या नहीं है, वो तो शब्द है। वेद उस विद्या का नाम है जो ईश्वर के पास है, जो ईश्वर मनुष्यों को देता है। तो वेद ही ईश्वरी है, क्योंकि वेद स्वयं ईश्वर का ज्ञान है। और वेद को पढ़ने से और ईश्वरी ग्रंथ के नाम से प्रचलित जो अन्य ग्रंथ हैं उसको पढ़ने से बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह मालूम हो जाएगा कि वेद ईश्वरीय क्यों है। कुछ कसौटियाँ, तर्क और प्रमाण हैं जिसके आधार पर इस बात को सरलता के साथ में समझा जा सकता है। सबसे पहली बात कि जो भी ईश्वरीय ग्रंथ होंगे वे सृष्टि के आदि में दिए जाएंगे, सृष्टि के मध्य में नहीं दिए जाएंगे, या बहुत सालों के बाद नहीं दिए जाएंगे। तो लगभग 2 अरब वर्ष इस सृष्टि की रचना को हुए हैं। इसका पूरा गणित हम अगली कक्षाओं में समझेंगे। तो इतने वर्षों के बाद में यदि कोई ग्रंथ ईश्वरीय दिया जाए, ईश्वर की ओर से दिया जाए, तो पीछे के जो मनुष्य रहे उनके साथ तो अन्याय हो जाएगा। इसलिए कोई भी ग्रंथ ईश्वरीय तभी माना जा सकता है जब वो सृष्टि के आदि में दिया जाएगा। और बहुत सारे ग्रंथों के आधार पर ये सिद्ध होता है, चाहे वो गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो, उपनिषद हो, दर्शन हो, ब्राह्मण ग्रंथ हो, स्मृति ग्रंथ हो, मनुस्मृति इत्यादि। उन सब ने वेद को सबसे प्राचीन सृष्टि के आदि में माना है, और सभी ऋषि इसमें एक मत हैं। तो ये बिल्कुल प्रमाणों से सिद्ध है कि वेद सृष्टि के आरंभ से रहे हैं, इसलिए वेद ही ईश्वरीय है। दूसरी बात, जैसा ईश्वर है, जैसे ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव है, वैसा ही वर्णन वेदों में है, उससे विपरीत नहीं है। ईश्वर निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, इस प्रकार के स्वभाव वाला है, और वैसा ही वेदों में लिखा हुआ है। वेद के आधार पर हम ईश्वर को जानते हैं, और ईश्वर ने अपना वर्णन वेद में किया हुआ है। अन्य ग्रंथों में ईश्वर के संदर्भ में बहुत सारा कॉन्ट्रडिक्शंस, विरोधाभास आपको मिलेगा। इसलिए जिस ग्रंथ में ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव का वर्णन ठीक ठीक है, वही ईश्वरीय माना जा सकता है। वेद में जो बातें लिखी हैं वो बिल्कुल वैज्ञानिक है। एक छोटा सा उदाहरण मैं लूँ। एक प्रसिद्ध वाक्य है संस्कृत का, शेषाधारा पृथ्वी, यानी पृथ्वी शेष के आधार से है। अब शेष माने क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं शेष माने शेष नाग है,
और शेष नाग ने पृथ्वी को धारण किया है। कुछ लोग कहते हैं बैल ने धारण किया है, कुछ लोग कहते हैं सूअर ने किया हुआ है। अब आप सोच के देखिए, क्या ये पशु पक्षी नाग इत्यादि पृथ्वी को धारण कर सकते हैं? वेद के आधार पर हम ये जानते हैं कि शेष परमात्मा का नाम है और उस परमात्मा ने इस सृष्टि को धारण किया हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी वैज्ञानिक सम्मत बातें जो तर्कों से सिद्ध हो सके, वैज्ञानिक का मतलब आधुनिक विज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, वैज्ञानिक का मतलब जो बातें प्रमाणों और तर्कों से सिद्ध हो सके, वैसी बातें आपको वेद के अंदर मिलेगी और अन्य ग्रंथों में ऐसी बातें अनेक स्थानों पर नहीं मिलेंगी। अप्रामाणिक, अवैज्ञानिक, अतर्कपूर्ण, अप्रामाणिक बातें आपको अन्य ईश्वरीय ग्रंथों के अंदर मिलेगी। इसलिए वेद ही प्रामाणिक है। प्रमाण के आधार पर हम बहुत सारी बातों को वेद की जान सकते हैं, समझ सकते हैं। वेद के अंदर संपूर्ण विद्याएं हैं, न केवल आध्यात्मिक विद्याएं, लौकिक विद्याएं, हर प्रकार की विद्या मिलेगी। ईश्वर, जीव, प्रकृति, धर्म, समस्त विद्याएं, चाहे वो विज्ञान की हो, गणित की हो, सारी की सारी विद्याएं वेदों के अंदर है। ऐसा कोई विषय नहीं है जो वेद के अंदर नहीं होगा। इसलिए वेद ही ईश्वरीय ग्रंथ हैं। जो ग्रंथ ईश्वरीय होता है उसमें किसी प्रकार का इतिहास नहीं होता, क्योंकि सृष्टि के आदि में ग्रंथ होता है और सृष्टि के आदि में कभी भी इतिहास नहीं होता है। इतिहास तो कुछ वर्षों के बाद, कुछ युगों के बाद, कुछ समय बीत जाने के बाद में बनता है। लेकिन जो चीज़ सबसे शुरुआत में है, जिसके पहले कुछ था ही नहीं, उसमें इतिहास कहाँ से आ सकता है? इसलिए वेद में किसी प्रकार का इतिहास नहीं है। हाँ, कुछ नाम आपको वेद के अंदर मिलेंगे, वो मनुष्यों के नहीं हैं। कहीं विश्वामित्र या कहीं काश्यप, इस प्रकार के नाम मिले, वो मनुष्यों के नहीं हैं। उसके प्रसंगानुकूल अपने अलग अलग अर्थ मिलेंगे। तो वेद में किसी प्रकार का इतिहास नहीं, जबकि ईश्वरी ग्रंथ के नाम से प्रचलित अन्य जो भी ग्रंथ इस संसार में हैं, उन सभी ग्रंथों में आपको मनुष्यों का इतिहास मिलेगा। इतिहास ईश्वरी ग्रंथ में कभी नहीं हो सकता है। ऐसे बहुत सारे प्रमाण, कसौटियों के आधार पर हम इस बात को समझ सकते हैं कि वेद ही केवल मात्र ईश्वरी ग्रंथ हैं। वेद के अन्य भी कुछ नाम हैं, जैसे कि छंद, श्रुति, निगम, आगम। इन नामों से भी वेद को कहा जाता है। श्रुति नाम इसलिए है क्योंकि वेद सुने जाते हैं। परमात्मा से सबसे पहले 4 ऋषियों ने सुना, उसके बाद में आगे और मनुष्यों ने सुना। तो सुनने की परंपरा से वेद के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए भी वेद को श्रुति के नाम से कहा जाता है। तो ये वेद ही है जो केवल मात्र एक ईश्वरीय ज्ञान है और आर्यों का सिद्धांत है। इसी को हमेशा से आर्य मानते आए हैं और सभी मनुष्यों के लिए वेद है। वेद के संदर्भ में यह भी एक भ्रांति रहती है कि वेद सबके लिए नहीं है। नहीं, वेद मनुष्य मात्र के लिए है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। वेद में कोई जाति, मजहब, मत, संप्रदाय नहीं है। वेद की दृष्टि में सब मनुष्य एक है। इसलिए वेद सब पढ़ सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। मनुष्य होना चाहिए, पशु पक्षी पढ़ने के योग्य नहीं है। इसलिए जो भी मनुष्य बुद्धि रखता है पढ़ने की, उन सभी मनुष्यों के लिए वेद होते हैं। वेद बड़ी आसानी के साथ में समझे जा सकते हैं। और भी कुछ प्रश्न मन के अंदर उठते हैं। पहला है, कुछ लोग कहते हैं कि वेद ऋषियों ने बनाए हुए हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा,
वेद किसी मनुष्य के बनाए हुए नहीं, न ऋषियों के बनाए हुए, क्योंकि विद्या कहीं ना कहीं से प्राप्त की जाती है। कोई देने वाला हो तभी हम कुछ सीख सकते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है कि जब तक उसको कोई सिखाएगा नहीं वो कभी नहीं सीख सकता है। इसलिए कोई ना कोई सिखाने वाला होना चाहिए। जब कोई सिखाएगा नहीं तो हम सामान्य व्यवहार को भी नहीं सीख सकते। उदाहरण के लिए किसी मनुष्य को पैदा होते ही ऐसे स्थान पर रख दिया जाए जहाँ कोई नहीं, उसके साथ कोई व्यवहार नहीं करना, केवल जीवन जीने की आवश्यक चीज़ों को उसको देते रहना। कुछ वर्षों के बाद आप देखेंगे खाना पीना सामान्य व्यवहार कुछ भी उसको नहीं आएगा, वो मनुष्यों की तरह व्यवहार ही नहीं कर पाएगा। और भी ऐसी बहुत सारे जनजातियां हैं जो आज भी वनों के अंदर रहती हैं, उनको सामान्य व्यवहार भी नहीं आता है, वो आज तक उनके अंदर विकास नहीं हुआ। इसलिए जो लोग ऐसा मानते हैं ज्ञान का क्रमिक विकास होता है, धीरे धीरे मनुष्य अपने आप सीख लेता है, ये संभव नहीं है। किसी भी प्रकार से जब तक हमको कोई सिखाएगा नहीं हम नहीं सीख सकते। इसलिए ज्ञान का क्रमिक विकास कभी नहीं हो सकता। हाँ, थोड़ा संकेत मिल जाए, थोड़ी विद्या मिल जाए, थोड़ा सीखने को मिल जाए, उसके बाद उसको आधार बना करके हम आगे उन्नति कर सकते हैं। लेकिन कुछ हो ही नहीं, बिल्कुल अभाव हो, उस अभाव से कभी भी आगे उत्पत्ति नहीं हो सकती। दर्शनों का एक सिद्धांत है, कारण अभावात् कार्य अभाव। कारण नहीं है तो कार्य कभी नहीं होने वाला है। कारण होगा तभी कार्य होगा, कारण के बिना कार्य का होना संभव नहीं। इसलिए वेद एक कारण है जो परमपिता परमेश्वर ने दिया है। उस वेद रूपी कारण से ही आगे कार्य यानी ज्ञान प्राप्त करके विकास संभव हो सकता है। तो वेद किसी मनुष्य के बनाए हुए नहीं है, वेद ऋषियों के बनाए हुए भी नहीं है। वेद परमपिता परमेश्वर की ही वाणी है जो हमें ईश्वर से मिली है। वेद के संदर्भ में ये भी एक बात जानने की है कि वेद संस्कृत भाषा में। अब कुछ लोगों के मन में ये भी प्रश्न आता है कि संस्कृत में ही क्यों है, संस्कृत तो बड़ी कठिन भाषा है, हम किस प्रकार संस्कृत को समझ सकते हैं। देखिए, कठिन कुछ नहीं होता है। और सबसे इससे पहले ये बात समझ लें कि संस्कृत सब भाषाओं की जननी है। सभी भाषाएं संस्कृत से निकली हुई हैं और संस्कृत देववाणी है, ईश्वरीय वाणी है, ईश्वरीय भाषा है। इसलिए परमपिता परमेश्वर ने संस्कृत में वेद दिए हैं और हम उसको पढ़ते नहीं हैं, इसलिए वो कठिन लगता है। हम उसको पढ़ेंगे, जैसे अन्य भाषाओं को भी हमने सीखा है तो वेद को भी आराम से हम पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो वेद की जो भाषा है वो संस्कृत है, देववाणी है, देव भाषा है। ये वेद से संबंधित कुछ बातें आज हमने चर्चा की है। अगली कक्षाओं में और भी चर्चाएं करेंगे। आज यहाँ पर विराम देंगे। इति ओम। सभी को सादर नमस्ते।